नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल दोस्तों अपना सपना था जो वो टूट गया। ठीक है, इतनी मेहनत की हुई दोस्तों, इतनी मेहनत से सपना याद रखा लेकिन टूट गया। ठीक है ना, चलिए क्या कर सकते हैं, सपने टूटते भी हैं दोस्तों और सपने बनते भी हैं। ठीक है, कल की कसर है ना जो वो आज पूरी करेंगे दोस्तों। ठीक है, और आज का सपना एक नहीं दोस्तों, दो सपने हमारे सच होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सपना पूरा सुनिएगा। ठीक है, फिर उस सपने का आपको जो करना है कीजिएगा। ठीक है ना, मेरा काम है आपको सपना बताना, इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है ना, सपना ही बता सकता हूं, इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं होता बताने को, तो उससे आगे आपका काम है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, मेरी रिश्तेदारी में एक ने गाड़ी ली। ठीक है, नई गाड़ी, 7 सीटर। ठीक है, तो हम क्या हुआ दोस्तों, हम एक होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। तो खाना खाने हम गए वहां, तो सारे अंदर चले गए। ठीक है, तो मुझे जो रिश्तेदार था वो बोलने लगा कि यार एक काम कर मोहन, घर की चाबी है ना जो वो गाड़ी में रह गई है। ठीक है, और जा गाड़ी से वो चाबी ले आ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूं। तो मैं चाबी लेके जहां से यानी कि अंदर का रास्ता था, पिछले पास से भी एक रास्ता था, लेकिन मैं आगे से आया। तो आगे से आया, मैं आकर सीधा गाड़ी पे गया। तो गाड़ी पे जब मैं गया तो इस साइड में कुछ लोग बैठे थे, दो लोग बैठे थे। तो वो आपस में ना कोई बातचीत कर रहे थे कि आज मैं अपनी घरवाली को 26 लाख का हार देने वाला हूं। ठीक है, मैंने हार देखा हुआ है और लूट आज जरूरी करनी है। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, लेकिन वो बातें करे, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि वो अंधेरे में थे। तो मुझे क्या था, मैंने कहा क्या पता क्या बात हो रही होगी, क्या नहीं, मुझे थोड़ी पता है कि वो चोर है। ठीक है, तो वो दूसरा बोलने लगा कि हाँ यार ये तो बात सही है तेरी, तूने तो हार देख रखा है। मैं भी अपनी बीवी को आज फ्लैट देने जा रहा हूं एक। ठीक है, अच्छे से घर में उसको ले जाऊंगा। ठीक है, कल मैंने उसकी रजिस्ट्री है जो करवा देनी है। ठीक है, 37 लाख रुपए मैंने वो मकान लिया है। ठीक है, और उसकी जो पेमेंट है वो कल देनी है, और उसके लिए आज किसी ना किसी को तो लूटना जरूर पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरी तरफ देखकर ये बात बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, चाबी उठाई और चाबी उठा के मैंने गाड़ी लॉक की। ठीक है, और गाड़ी लॉक करके मैं जब वहां से चलने लगा तो वो मेरे पीछे आए। उन दोनों के हाथ में डंडे थे। ठीक है, और मैंने देख लिया उनको कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं। तो मैं भागने की कोशिश लगा करने की, भागना मत, हम सर में डंडा मार देंगे। तो मैं रुक गया, मैं उनकी तरफ हो गया। तो वो सिर्फ बोल रहे थे मुंह से कि डंडा मार देंगे, डंडा मार देंगे, लेकिन उन्होंने डंडा मारा नहीं। मैंने कहा यार ये तेरे को वैसे ही डरा रहे हैं, ये तेरे को डंडा मारने वाले नहीं है। ठीक है, इनका काम है सिर्फ तेरे को लूटना। ठीक है, तो मेरी जेब में दोस्तों तकरीबन 16,000 रुपए कैश पड़े हुए थे, और तकरीबन 3-4 लाख रुपए का जो ज्वेलरी थी वो मेरे पास थी। ठीक है, क्योंकि बैग मेरे पास था। ठीक है, तो बैग भी मैं उठा कर लाया था वहां से, क्योंकि वो रिश्तेदार बोल रहा था कि गाड़ी में मत छोड़ना बैग को, बैग भी लिया ना, उसमें ज्वेलरी है 3-4 लाख रुपए की कम से कम। मैंने बोल दिया था उनको, मैंने कहा ठीक है ले आऊंगा। तो मैं वापिस जब आ रहा था तो ये मेरे साथ हुआ। तो वो मेरे को बोलने लगे हम डंडा मार देंगे, डंडा मार देंगे, बैग हमारे हवाले कर दो और जो भी कैश आप ले रहे हो सब मेरे को दे दो। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये किसी और की अमानत है, मैं नहीं दूंगा। मैं उन यानी कि मैं पीछे हटता चला गया और वो मेरी तरफ बढ़ते चले गए। तो मैंने कहा यार ये या तो मार ही देंगे आज। ठीक है, क्योंकि मैं खाली हाथ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, और वो मेरी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, उनके पीछे 5-6 लोग और आ गए, उनकी ही कैटेगरी के, यानी कि उनके ही साथी 5-6 लोग और आ गए जिनके हाथ में हथियार थे। ठीक है, लेकिन वो कुछ दूरी पे थे उनसे। ठीक है, और मैं तकरीबन गेट के पास पहुंच चुका था, आहिस्ता 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 मैं गेट के पास पहुंच चुका था। तो जब मैं पहुंचा, बाहर आया, तो 3 पुलिस वाले मुझे बाहर मिल गए। बोला क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ। मैंने कहा यार हुआ क्या, मुझे लूटने वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं। बोला कहां। तो तभी रोड के ऊपर मैं भी आ गया, और वो जो लुटेरे थे दो, वो भी आ गए रोड के ऊपर। और रोड के ऊपर लुटेरे आए तो उन्होंने क्या किया, डंडा मारा जब शुरू किया तो मैं वहां से भागा। ठीक है, भागते ही पुलिस वालों ने क्या किया, उनके ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन वो डंडा चलाना अच्छे से जानते थे,
उन्होंने पुलिस के साथ अच्छे से डंडाबाजी की। मैंने कहा भाई ये तो पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है। मैंने कहा यार ये तो काफी यानी कि खूंखार आदमी है। ठीक है, तो मैंने कहा यार क्या किया जाए अब। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उनको पकड़ लिया। ठीक है, पीट पूट के उनको पकड़ लिया। बोला भाई साहब आपसे कुछ लिया तो नहीं इन्होंने। मैंने कहा नहीं जी, सारा कुछ मेरे पास है, मेरे से कुछ भी ये छीन नहीं पाए, क्योंकि मैंने इनको मौका ही नहीं दिया। तो बोला भाई साहब अंदर क्या करने गए थे। मैंने कहा जी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे हम। ठीक है, तो हमारा रिश्तेदार है वो बोलने लगा कि जा गाड़ी से बैग और चाबी ले आ। ठीक है, और कुछ कैश भी पड़ा है, तो मेरे पास कुछ कैश भी है। बोला भाई साहब इतना कैश मत रखा करो। मैंने कहा जी कुछ जेवर भी हैं मेरे पास। बोला भाई साहब जेवर दिखाना जरा। मैं तो मैंने उसको जेवर दिखाए। बोला भाई साहब क्या कर रहे हो आप, तकरीबन 46 लाख रुपए के आपके पास जेवर हैं। तो उनकी आंखें खुल गई, जो सामने थे चोर थे। तो उन्होंने मन बना लिया कि इससे ये बैग लूटना ही है। ठीक है, तो उन्होंने वो क्या किया, उनके पुलिस वालों के पास से भाग गए। तो मैं अपना रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। हाँ अपना ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, तो रिश्तेदार मेरा बोला कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गई थी। बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी तो यार वहीं खड़ी है। बोला कि यार दोबारा गाड़ी लेने वहां जाएंगे तो कोई ना कोई पंगा हो जाएगा। तो वेटर बोला कि ऐसा करो आप पीछे के रास्ते से आ जाओ, आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, सामने ही गाड़ी खड़ी मिल जाएगी आपको। ठीक है, जहां खाना हम बनाते हैं वहां से एक दरवाजा है। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। तो जो वो वेटर था वो काफी बहादुर था। ठीक है, वो बोला भाई साहब मुझे 35 साल हो गए इस शहर में काम करते हुए। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे वाक्य देखे हैं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप ऐसा करो तकरीबन 6 बजे के करीब यहां से निकलना। ठीक है, घड़ी में टाइम देख के बोलने लगा वो, 6 बजे आप यहां से निकलना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तब तक क्या करें। बोला तब तक यहीं बैठे रहो। तो उस टाइम तकरीबन 3 बजकर 2 मिनट हो गए थे। 3 बजकर 2 मिनट उस टाइम पूरे हो रहे थे। मैंने कहा भाई 3 बजकर 2 मिनट हो रहे हैं अभी तो। बोला भाई साहब 6 बजे तक यहीं बैठो आप, 6 बजे के बाद आपको यहां से मैं निकालूंगा। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, बैठे हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों पता नहीं वहां से निकले नहीं निकले, ये सपना था दोस्तों। ठीक है, और जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है दोस्तों। उसको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आकर आप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। कॉल नहीं करेगा कोई भी भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।